सोचिए, अगर दुनिया में ऐसा एक फूल मौजूद हो जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके, किसी भी जख्म को भर सके, यहां तक कि मौत को भी मात दे सके। सदियों से अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों के भीतर ऐसी ही एक कहानी छिपी हुई थी। एक जादुई पेड़, टीयर्स ऑफ द मून। कहा जाता था कि इस पेड़ के फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकती है। कोई भी श्राप, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन इस जादुई शक्ति तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। सदियों में न जाने कितने लोग इसकी तलाश में निकले। कुछ खाली हाथ लौट आए और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। उन्हीं लोगों में एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, अगुरे। एक स्पेनिश विजेता जो हर हाल में उस जादुई शक्ति को हासिल करना चाहता था। वह अपने साथियों के साथ अमेज़न के खतरनाक जंगल में घुस गया। ऐसा जंगल जहां हर पेड़ के पीछे मौत छिपी बैठी थी। लेकिन कुछ समय बाद जंगल के असली रक्षकों ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने उनकी मदद की और उनकी जान बचा ली। जब अगुइरे ठीक हो गया तो सबसे पहले उसने उनसे एरोहेड मांगा, एक ऐसी प्राचीन वस्तु जिसे टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने की चाबी माना जाता था। लेकिन जनजाति के लोगों ने साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गलती जिसकी कीमत सदियों तक चुकानी पड़ने वाली थी। अगुइरे गुस्से से भर गया। उसने उन्हीं लोगों पर हमला कर दिया जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। लेकिन मरते समय जनजाति के मुखिया ने उसे और उसके साथियों को एक भयानक श्राप दे दिया। आज के बाद तुम अमेज़न के इस क्षेत्र से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। और अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साल नहीं, सदियां बीत गईं और अब कहानी पहुंचती है वर्तमान समय में, जहां लंदन में एक साहसी और जिद्दी लड़की रहती है, लिली हॉटन। एक ऐसी लड़की जो अपने समय के नियमों को आंख बंद करके मानने वालों में से नहीं थी। जब दुनिया कहती थी कि महिलाएं खोजकर्ता नहीं बन सकती, तब लिली दुनिया को गलत साबित करना चाहती थी। इस समय उसका भाई मैकग्रेगर कुछ वैज्ञानिकों और सोसाइटी के सदस्यों के सामने प्रस्तुति दे रहा था। लेकिन असल में पूरा भाषण लिली ने लिखा था। वह ऊपर छिपकर खड़ी थी और हर लाइन उसके साथ साथ दोहरा रही थी। मैकग्रेगर सबको समझा रहा था कि अगर उन्हें एरोहेड मिल जाए तो वे टीयर्स ऑफ द मून की सही जगह का पता लगा सकते हैं। और अगर वह जादुई पेड़ मिल गया तो दुनिया की हजारों जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। लेकिन सोसाइटी के सदस्य उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए। लिली तुरंत समझ गई कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे और फिर उसने वही किया जो वह हमेशा करती थी, खुद कदम उठाया। जब सबका ध्यान भाषण पर था, लिली चुपके से सोसाइटी के प्रतिबंधित गलियारों में घुस गई। उसके पास एक पुराना नक्शा था और उस नक्शे का हर निशान उसे एक ही जगह की ओर ले जा रहा था, एरोहेड। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से हुई, एक जर्मन राजकुमार जो बाहर से बेहद सभ्य और शांत दिखाई देता था। लेकिन उसकी नजर भी उसी एरोहेड पर। लिली ने इतनी समझदारी से व्यवहार किया कि प्रिंस को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद लिली आर्टिफैक्ट्स रूम तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदल लिए ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। फिर उसने एक एक करके बक्सों की जांच शुरू की और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी तलाश में वह इतनी मेहनत कर रही थी, एरोहेड। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर बाहर निकलने लगी, उसी समय प्रिंस जोआकिम भी वहां पहुंच गया। अब पूरा महल उसके पीछे पड़ चुका था। लेकिन लिली हार मानने वालों में से नहीं थी। वह लाइब्रेरी की ऊंची अलमारियों के ऊपर से दौड़ती है, रस्सियों पर झूलती है और एक के बाद एक गार्ड्स को चकमा देती चली जाती है। पूरा दृश्य किसी रोमांचक एडवेंचर फिल्म से कम नहीं लगता। लेकिन फिर उसका सामना खुद प्रिंस से हो जाता है। अगले ही पल लिली लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर लटक रही होती है। नीचे डरावनी गहराई, ऊपर प्रिंस और बीच में सिर्फ एक रस्सी। प्रिंस उसे धमकाते हुए कहता है, एरोहेड मुझे दे दो। लेकिन लिली भी कम नहीं थी। वह बॉक्स उसकी तरफ फेंक देती है और खुद सीधे उस बस में छलांग लगा देती है जिसे मैकग्रेगर उसके लिए रोक कर खड़ा था। प्रिंस मुस्कुराते हुए बॉक्स खोलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। बॉक्स खाली था,
लिली उसे पहले ही बेवकूफ बना चुकी थी। अब एरोहेड उसके पास था और उसके साथ टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने की उम्मीद भी। लेकिन लिली को अभी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच अब शुरू होने वाला था।